पानामा केस पर बड़ी अदालत लगी लेकिन जेआईटी ना बन सकी। सुप्रीम कोर्ट के खसूसी बेंच ने स्टेट बैंक और एससीसीपी के नाम मुस्तरद कर दिए। सरबराहान ग्रेड 18 से ऊपर के तमाम अफसरों की फहरिस्तें लेकर खुद कोर्ट पेश हों। जस्टिस एजाज अफजल का हुक्म। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अराकीन का इंतखाब हम करेंगे, हुकूमत नहीं। कोई हमारे साथ खेल ना खेले। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि आइंदा कोई माजरत कबूल होगी ना किसी किस्म की ताखीर। हम बार बार ये मुतालबा करते हैं कि या तो नवाज शरीफ साहब जब तक ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती अपने ओहदे से अलहदा हो जाएं और तफ्तीश मुकम्मल होने दें, या दूसरी सूरत में मुस्लिम लीग नून नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर मुतालबे की गूंज सुनाई दी। फवाद चौधरी कहते हैं तफ्तीश मुकम्मल होने तक नवाज शरीफ को ओहदे से अलग हो जाना चाहिए। नईमुल हक बोले हुक्मरान न्यूज़ लीक्स का मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तान की ऑफशोर कंपनी का शोर। इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग से पार्टी चला रहे हैं। लाखों डॉलर बैरूनी इमदाद ली जिसका हिसाब किताब नहीं। लीगी दरखास्त गुजार के वकील का इल्जाम। क्या बैरून मुल्क जायदाद खरीदने पर कोई पाबंदी है? क्या कोई पाकिस्तानी बैरून मुल्क कवानीन के मुताबिक जायदाद खरीदे तो क्या बेज़ाब्तगी कहलाएगी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस खारिज कर चुका। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड का एतराफ किया जिसका अब नामो निशान नहीं। दलेरी कहाँ गई? वो कहाँ गया सीना तानना? अब क्यों सर झुकाए हुए भाग रहे हैं? ये सनत याफ्ता चोर हैं, सनत याफ्ता सासे छुपाए हैं अपने दस्तखत से। केस की समाअत से कब्ल लीगी रहनुमाओं के इमरान खान पर लफ्जी हमले। दानियाल अजीज ने पहले बारी ली। कहा कोई काम ऐसा नहीं जो इमरान खान और जहांगीर तरीन ने क्राइम की सूरत में ना किया हो। इखलाकियात का दर्स अच्छा नहीं लगता। बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। आइंदा केस से मुतल्लिक बात करने से रोक दिया। साद रफीक ने पाबंदी नाकाबिले फहम करार दे दी। कहते हैं मुखालफीन मुकद्दस गाय नहीं। सियासी मैदान में गर्मा गर्म बयानात की गूंज। बदीन में पीपल्स पार्टी ने शो सजाया तो आसिफ अली जरदारी ने हरीफ पर लफ्जी शिकंजा कसते हुए कागजी शेर करार दिया। मियां साहब को मुखातिब करते हुए बोले कि जजेस ने कह दिया अब तो आपको जाना पड़ेगा। सेनेट हमारा है, कौमी असेंबली भी लेंगे। आइंदा पंजाब में भी हुकूमत बनाने का दावा। रुख दूसरे मुखालिफ की जानिब मोड़ा तो देसी बल्ले का लकब दिया। नॉन लीग्स में फातमी और राव तहसीन को तो बिल्कुल कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। उनका कोई कसूर नहीं है और असल में बचाने की कोशिश है मरियम नवाज शरीफ को। न्यूज़ लीक्स की हलचल भी बरकरार। पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन ने असल जिम्मेदार सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने बिला वजह कुर्बानी के बकरे दिए। माहौल खतरनाक नजर आने लगा। खुर्शीद शाह बोले शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता। पीबीए का बोल टीवी का लाइसेंस मनसूख होने पर इजहार इत्मीनान। एग्जैक्ट के चैनल 6 माह से ज्यादा अरसे से चलते रहे। इखराजात कहां से अदा किए जा रहे हैं? पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मोदी की सरकार में इंतहा पसंदों का राज। गुंडों की धमकियों पर भारतीय हुकूमत ने घुटने टेक दिए। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत पहुंचने वाले 50 पाकिस्तानी बच्चों और असातिज़ा को वापस भेज दिया। तलबा की मेजबानी करने वाली एनजीओ को भी धमकियां मिली।
के सामने सीना ताने कश्मीरियों की तहरीके आजादी में बच्चों ने नई रूह फूंक दी। मुजफ्फराबाद में स्कूल के तलबा अपने बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। काबिज फौज के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों की लाशें मस्ख करने का इल्जाम एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं पाक फौज इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, भारत बिला वजह इल्जाम तराशी न करे। बेगुनाहों के खून से होली खेलने वालों की सजा सिर्फ मौत। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मजीद 4 दहशतगर्दों को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। ISPR के मुताबिक मुजरिम फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वजीर खारजा की वजीर आजम, वजीर दाखिला और आर्मी चीफ से मुलाकातें। दोनों ममालिक का इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तफाक। सरहदी इंतजाम बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन कमेटियां तश्कील देने का फैसला। पुलिस वाले होकर हाथ जोड़ते हो। कुंडरी में वडेरे की दादागिरी पर हाथ जोड़ने वाला SHO कार्रवाई की जद में आ गया। IG ने मुअत्तल करके एक्शन का हुक्म दे दिया। थाने में गुंडागर्दी करने वाला वडेरे का बेटा कराची से कानून की पकड़ में आया। असल मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची इंतजामिया की नाअहली के मजीद सबूत मंजर आम पर। लाखों डॉलर खर्च करके चीनी कंपनी से मुआहदा किया। जिला शर्की को दी गई 85 में से सिर्फ 6 ऑन ड्यूटी। 14,000 से जायद कूड़ेदान भी वर्कशॉप में आराम करने लगे। शहर में कूड़ा करकट के ढेर जूं के तू। लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक का शो, गाड़ियों की तवील कतारें। दफातर से घरों को लौटने वाले घंटों इंतजार की सूली पर लटके रहे। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। लाहौर, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में बादलों ने टेम्परेचर को सर चढ़ने का मौका न दिया। दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही। एबटाबाद, दीव, चित्राल, रावलपिंडी, फाटा और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश ने माहौल बना दिया। वजारत इत्तलात ने मोहम्मद सलीम बेग को प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात कर दिया। मोहम्मद सलीम बेग का ताल्लुक इंफॉर्मेशन सर्विस से है। खेल से खिलवाड़ बहुत हो गया। PCB ने भारतीय बोर्ड के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी। क्रिकेट सीरीज ना होने से नुकसान का अजाला करने का मुतालबा। इससे कबल दुबई में भी बिग 3 महाज पर भारत मुंह की खा चुका है। अमेरिका में मुसलमान लड़की ने हिजाब पहनकर बॉक्सिंग मैच में शिरकत करके तारीख रकम कर दी। 16 साल अमाया फाइट तो हार गई, लेकिन बहुत से दिल जीत लिए। और बिन बुलाए मेहमान ने नूर का मूड बिगाड़ दिया। म्यूजिक वीडियो लॉन्च करने पहुंची तो शौहर गुलदस्ता लिए चले आए, साथ भी बैठ गए। अदाकारा को ये अंदाज एक आंख ना भाया। वली खान को बाहर निकलने का कह दिया। माइक पर आई तो घर ना बसने पर रो भी पड़ी। बुलेटिन का आगाज करते हैं हम खबर से। पनामा केस एक बार फिर कटहरे में JIT न बन सकी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT के लिए स्टेट बैंक और SCCP के नाम मुस्तरद कर दिए। आपको बता चलें कि JIT के लिए स्टेट बैंक और SCCP के नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरों की फहरिस्तें जुमे को देने का हुक्म दिया गया है। स्टेट बैंक और SCCP के सरबराहों को जाती हैसियत में बुलाया गया है। आपको बता चलें कि जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालती हुक्म पर अमल करें, हमारे साथ खेल ना खेलें। पनामा केस एक बार फिर कटहरे में JIT न बन
सकी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT के लिए स्टेट बैंक और SCCP के नाम मुस्तरद कर दिए। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरों की फहरिस्त जुमे को देने का हुक्म। पनामा केस के हुक्मनामे पर अमल दरामद का मरहला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी बेंच ने अदालत लगाई। JIT के लिए स्टेट बैंक और SCCP के नुमाइंदों के नाम फारिग। खुसूसी बेंच के सरबराह जस्टिस इजाज अफजल ने कहा, स्टेट बैंक और SCCP की जानिब से भेजे गए नाम म्यार पर पूरा नहीं उतरते। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SCCP ग्रेड 18 से ऊपर के तमाम अफसरान की फहरिस्तें लेकर खुद अदालत में पेश हों। हम पहले ही कह चुके हैं, हर चीज वाज़ेह और शफाफ होगी। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, JIT के अरकान का इंतखाब हम करेंगे, हुकूमत नहीं। कोई भी हमारे साथ खेल ना खेले। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, आइंदा कोई माजरत कबूल की जाएगी, ना ही किसी किस्म की ताखीर। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल के फैसले में FIA, NAB, ISI, MI, स्टेट बैंक और SCCP से JIT की तश्कील के लिए नाम तलब किए थे। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। न्यूज लीक्स मामले में पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर एतजाज एहसन ने नए इल्जामात का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कहते हैं कि न्यूज लीक्स पर हुकूमत ने बिला वजह कुर्बानी के बकरे दिए। अगर कोई कसूरवार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज हैं। जी हाँ, न्यूज लीक्स का ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर एतजाज एहसन ने नए इल्जामात का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जो लीक्स में फातमी और राव तहसीन को तो बिल्कुल कुर्बानी का बकरा बनाया गया, उनका कोई कसूर नहीं है और असल में बचाने की कोशिश है मरियम नवाज़ शरीफ को। मरियम नवाज़ शरीफ का जो मीडिया सेल है वो मारूफ तौर पे वज़ीर आज़म हाउस में जो भी बंद कमरे में खुद सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स, उनको भी वो बग करता है और उनको भी वो सुनता है और रिकॉर्ड करता है। अहम खबर आपको दें, वजीर इत्तलात का काम खबर रुकवाना है तो यूनिवर्सिटीज में इसकी तालीम दी जाए। सेनेटर परवेज रशीद का न्यूज लीक्स की रिपोर्ट पर तबसरा। कहते हैं न्यूज लीक्स मामले पर उन्होंने वही किया जो जमहूरी मुआशरे में किया जाता है। वजीर इत्तलात का काम खबर रुकवाना है तो यूनिवर्सिटीज में इसकी तालीम दी जाए, परवेज रशीद का ऐसा कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि खबर पर असल सूरत हाल से आगाह किया और अपना नुक्ताए नजर वाजे किया। डॉन लीक्स के मामले पर वही किया जो जमहूरी मुआशरे में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देंगे आपको। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि हालात अच्छे नहीं। न्यूज लीक्स पर पाक फौज ने संजीदा नोटिस ले लिया है। नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर चले जाना चाहिए। ट्वीट ज़ाहिर कातिल है तो सबसे पहले मरियम नवाज ट्वीट करती हैं। ट्वीट जो है ज़ाहिर कातिल है तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो वहाँ पे मरियम नवाज बैठी है, हर इशू पे वो ट्वीट करती है और प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो ट्वीट होता है। तो पहले तो मैं निसार को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा जब उनको वो शटअप कॉल दे। और अभी आपको बताएं, इमरान खान नाअहली केस में दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील ने इमरान खान पर गैर मुल्की फंडिंग से पार्टी चलाने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि इंतखाबी या टैक्स फॉर्म कभी ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं किया, वो सादिक और अमीन नहीं। तहरीरी जवाब में इमरान खान बोले कि ऑफशोर कंपनी का अब नामो निशान नहीं। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात सियासी हैं। अदालत उस्मा में चेयरमैन PTI इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हुई तो दरखास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने दलाइल में इमरान खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। वकील अकरम शेख ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग से पार्टी चला रहे हैं। PTI ने 2010 से 2013 तक $2.3 मिलियन इकट्ठे किए। 2013 से 2015 तक $1 मिलियन बैरूनी इमदाद ली, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। कानून के मुताबिक कोई जमात बैरून मुल्क से फंड्स नहीं ले सकती। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन में फंड्स ना लेने से मुतालिक जमा कराया गया सर्टिफिकेट झूठ पर मबनी है। वो सादिक और अमीन नहीं रहे।
वकील अकरम शेख ने मजीद दलाइल दिए। इमरान खान 1982 में टैक्स फाइलर बने, अब तक 3 इलेक्शन लड़े, मगर किसी भी इंतखाबी या टैक्स फॉर्म में अपनी ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विस का जिक्र तक नहीं किया। बनी गाला जायदाद से मुतालिक भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए जा चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वकील अकरम शेख से सवाल किया कि क्या बैरून मुल्क जायदाद खरीदने पर कोई पाबंदी है? अगर कोई पाकिस्तानी बैरून मुल्क कवानीन के मुताबिक जायदाद खरीदे तो क्या वो बेज़ाब्तगी कहलाएगी? अकरम शेख ने जवाब दिया कि कानून के तहत बैरून मुल्क जायदाद की खरीदारी पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन अपने गोशवारों में उन्हें जाहिर करना लाजिम है। दूसरी जानिब इमरान खान ने हनीफ अब्बासी की दरखास्त को बेबुनियाद और सियासी इल्जामात पर मबनी करार दिया है। अदालत में जमा कराए अपने जवाब में कहा कि दरखास्त गुजार एफिड्रिन केस का मरकजी किरदार और अदालतों का सामना कर रहा है। इमरान खान ने यह भी वजाहत की कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ रेफरेंस खारिज कर चुका है। नियाजी सर्विसेज लिमिटेड का एतराफ किया, जिसका अब नामो निशान नहीं। ऑफशोर कंपनी बंद हो चुकी, उसकी डायरेक्टर्स उस्मा खान और हलीमा खान थीं। ऑफशोर कंपनी का टैक्स न्यू जर्सी में जमा कराया जाता था। इससे पहले चीफ जस्टिस ने नून लीगी रहनुमाओं की समाअत से पहले मीडिया से गुफ्तगू पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि जिन शख्सियात का केस से ताल्लुक नहीं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मीडिया से गुफ्तगू पर ज़ाब्ता इखलाक तय करने की हिदायत की। अदालत ने हनीफ अब्बासी की इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाने की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू होने से पहले ही हनीफ अब्बासी और दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर गए, जिस पर अदालत उज़्मा ने बरहमी का इजहार किया और आइंदा इस केस से मुताल्लिक मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी। साद रफीक ने इस पाबंदी को नाकाबिले फहम करार दे दिया। तफसील बताएंगे नईम असगर। ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत शुरू होने से पहले नून लीगी दरखास्त गुजार हनीफ अब्बासी अदालत उज़्मा पहुंचे और आते ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुखालिफिन पर बरस पड़े। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान जो इस वक्त कौम के सामने एक पासा बना हुआ है, उसकी फाइनेंशियल करप्शन, मॉरल करप्शन की तरफ हम नहीं जा रहे। ना हम कह रहे हैं अटेस्टेड कॉपी मौजूद है कैलिफोर्निया की अदालत की, और इखलाकियात का 10 इमरान खान साहब खुदा के लिए आप कौम को न दिया करें। आपके मुंह से इखलाकियात का लफ्ज जचता नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने इमरान खान ही के जुमले बोलकर इमरान खान पर तनकीद की। तुम अपने माली और अपने बावर्ची के जरिए कारोबार करके जब पकड़े जाते हो तो तुम क्लीन तरीन हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हें सोचना चाहिए, अपने गिरबान में झांके सोचे कि आप इस कौम को किस राह पे लगा रहे हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की इस गुफ्तगू पर सुप्रीम कोर्ट बरहम नजर आई और ये भी पूछा कि ऑफशोर कंपनीज की समाअत से पहले मीडिया से गुफ्तगू क्यों की। अदालत उज़्मा ने आइंदा के लिए इस केस पर बात करने पर भी पाबंदी लगा दी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने इस अदालती हुक्म के बाद एक बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान नाअहली केस में मीडिया टॉक पर पाबंदी नाकाबिले फहम है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का बदतरीन मीडिया ट्रायल किया गया। अदालती कार्रवाई मस करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। मुखालिफिन मुकद्दस गाय नहीं हैं, दूसरों पर तनकीद करेंगे तो तनकीद का निशाना भी बनेंगे। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको अहम खबर दें, पीटीआई का इमरान खान की जेर सदारत इजलास तहरीक इंसाफ का असगर खान केस पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। इजलास में न्यूज लीक्स और सर्जन जिंदाल से नवाज शरीफ के खुफिया मुलाकात के हवाले से हुकूमती रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में कहा गया है कि आइन और कानून किसी को वजीर आजम की औलाद होने पर मुल्की और इंतजामी मामलात के इजलासों में बैठने की इजाजत नहीं देते। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सारी अकड़ निकल गई। उमरकोट के थाना कुंडरी में हंगामा आराई और पुलिस को धमकियां देने वाले पीटीआई रहनुमा नवाब जैद तालपुर के बेटे को कराची से गिरफ्तार करके कुंडरी मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ पुलिस नवाब जैद तालपुर और उनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रही है। कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। पुलिस ने एसएचओ की कुर्सी पर कब्जा करके धमकियां देने वाले पीटीआई रहनुमा के बेटे को कराची से गिरफ्तार करके थाना कुंडरी मुंतकिल कर दिया।
पुलिस ने गुज़श्ता रोज ही नवाब जैद तालपुर, उनके बेटे नवाब हसन तालपुर और 4 साथियों के खिलाफ थाना कुंडरी में मुकदमा दर्ज कर लिया था। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे में पुलिस पर हमला, धमकियां देने, हंगामा आराई, कारे सरकार में मुदाखलत की दफात लगाई गई हैं। दूसरी तरफ आईजी सिंध एडी खाजा ने प्राइवेट शख्स से मुआफी मांगने पर SHO इंस्पेक्टर तसव्वुर जट की तनस्सुरी करते हुए मुअत्तल कर दिया है। DSP कुंडरी शेर खान रिंद को भी मुअत्तल करके सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची रिपोर्ट करने की हिदायत की है। सैयद आतिफ हुसैन शाह को SHO कुंडरी लगा दिया गया है। उधर SSP उमरकोट उस्मान एजाज बाजवा ने वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी टीम बना दी है। सियासी मैदान में गर्मा गर्म बयानात की भरमार ने माहौल मजीद गर्मा दिया। बदीन में जलसे से खिताब में आसिफ अली जरदारी बोले कि मियां साहब जजों ने कह दिया, अब आपको जाना होगा। सेनेट हमारी है, कौमी असेंबली भी वापस लेंगे। नवाज शरीफ CPAC के मंसूबे रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने शेर कागजी और बल्ला देसी करार दिया। वो शेर तो खैर शेर होगा कागजी, वो बल्ला तो होगा वो देसी, जो बल्ला समझ नहीं सकता कि गरीबों को क्या चाहिए। पीपल्स पार्टी ने बदीन में सियासी मैदान लगाया तो साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम को खरी खरी सुना दी। मियां साहब, अब तो जजों ने कह दिया है, अब जिसे कहते हैं कि अब आपको जाना पड़ेगा, चाहे आज जाएं, 15 दिन बाद जाएं, 2 महीने बाद जाएं, 3 महीने बाद जाएं। आसिफ जरदारी ने नवाज हुकूमत के डट जाने की वजह भी बता दी। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। सेनेट भी आपसे लेंगे और नेशनल असेंबली भी रहेंगे और इंशाल्लाह फिर राज करेगी अवाम। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने CPAC को लेकर नवाज हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। ये सवाए अपने रिश्तेदारों के, अपने जितने भी इनने CPAC में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो इक्विटी पे 18% रिटर्न दे रहे हैं और ये सारे प्रोजेक्ट्स इनके अपने हैं, कोई प्रोजेक्ट किसी और का नहीं है। हालांकि इनको CPAC का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। CPAC बलूचिस्तान के लिए और KPK के लिए, उनके लिए बनाया गया। साबिक सदर का कहना था इस बार पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। पंजाब और पख्तूनख्वा में अच्छा रिस्पांस मिला, अब वो बलूचिस्तान का रुख करेंगे। अवाम के हकूक का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी ने जिला बदीन में अवामी कुव्वत का मुजाहरा तो किया, लेकिन खाने समेत दूसरे मामलात में जियालों के साथ इम्तियाजी सलूक ने पार्टी के नारों की कलई खोल दी। दानिश नफीस बताएंगे तफसील। पीपल्स पार्टी ने बदीन में मेला सजाया तो खाने में दोहरा मयार नजर आया। कायदीन के लिए शाही खाना तो कारकुनों के लिए सिर्फ बिरयानी। सख्त गर्मी में जहां किसी के हाथ बिरयानी लगी तो कोई खाली पेट ही रहा। कारकुन जहां पानी को तरसते रहे, वहीं आला क़यादत के लिए मिनरल वाटर का इंतजाम किया गया। गर्मी और भूख कारकुनों से ज्यादा बर्दाश्त न हुई और खाने की ट्रॉली को देखते ही जियाले बिरयानी पर टूट पड़े। एक तरफ खाने के लिए कारकुन गुत्थम गुत्था तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी समेत तमाम VVIPs के लिए पुरतकल्लुफ खाने तैयार करने के लिए कराची से बावर्ची बुलाए गए थे। कराची से हम लोग आए, यहाँ पे टिक्का कढ़ाई है और कोयला कढ़ाई है, कबाब है, बिरयानी है, कोरमा है। जलसागाह की सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ इजला से बुलाए गए पुलिस एहलकारों को भी अपनी जेब से खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ा। दानिश नफीस, एक्सप्रेस न्यूज, गुलारची, जिला बदीन। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बोल टीवी के लाइसेंस मनसूख होने पर इत्मीनान का इजहार किया है। PBA के मुताबिक बोल टीवी का लाइसेंस रखने वालों ने आलमी सतह पर फ्रॉड को सुपरवाइज किया। पैमरा का बोल टीवी के लाइसेंस की मनसूखी का इकदाम इत्मीनान बख्श है।
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बोल टीवी के लाइसेंस मंसूख होने पर इत्मीनान का इजहार किया है। पीबीए ने अदालतों, पैमरा और हुकूमत से एग्जैक्ट चैनल्स के फंड्स के जराये की तहकीकात के लिए कहा है। एग्जैक्ट से मुताल्लिक इश्तिहार के जरिए कई अहम सवालात भी उठाए गए हैं। पीबीए का कहना है कि एग्जैक्ट के चैनल के पास पैमरा का एनओसी होने की तहकीकात की जाए। एग्जैक्ट के चैनल्स 6 महीने से ज्यादा अरसे तक चलते रहे। इन चैनल्स के अखराजात कहां से अदा किए जा रहे हैं? पैमरा और एससीसीपी हुकाम को ज़राए आमदन से मुताल्लिक पूछना चाहिए। एग्जैक्ट ने अरबों रुपए के अखराजात ज्यादातर कैश में किए। चौधरी निसार, डॉक्टर अताउर रहमान, जहां आरा, अनुशे रहमान ने एग्जैक्ट को जाली डिग्री कंपनी के तौर पर बेनकाब किया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने बोल के मालिक एग्जैक्ट कंपनी पर मुकदमा चलाया। मुलाजिम ने एतराफ किया कि जाली डिग्री मामला एग्जैक्ट पाकिस्तान के दफातर से चलाया जा रहा था। एफबीए ने भी एग्जैक्ट के खिलाफ सबूत एफआईए को दिए। अभी आपको अहम खबर दें, वजारत इत्तलात ने मोहम्मद सलीम बेग को प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात कर दिया। मोहम्मद सलीम बेग का ताल्लुक इंफॉर्मेशन सर्विस से है। वजारत इत्तलात ने मोहम्मद सलीम बेग को प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात कर दिया है। आपको बताते चलें कि मोहम्मद सलीम बेग का ताल्लुक इंफॉर्मेशन सर्विस से है और अब उनको प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। फिल्म स्टार नूर बुखारी गुलकार हबीब रहमान की म्यूजिक वीडियो लॉन्च करने पहुंची तो उनके साबिक शौहर वली हामिद खान भी तकरीब में आ धमके। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना के मुसादिक बिन बुलाए मेहमान ने रंग में भंग डाल दिया। इसी हवाले से मजीद बताएंगी लाहौर से शहरबानो नकवी। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन अदाकारा नूर ने इसे झेला भी है। हुआ ये कि राग रंग की एक महफिल में फिल्म स्टार नूर के साबिक शोहर वली खान बने बिन बुलाए मेहमान, तो अदाकारा नूर हो गई परेशान। वो नूर को गुलदस्ता देकर उनके साथ ही बैठ गए। नूर पहले तो खामोश रहीं, फिर बाहर चली गईं और वली खान को तकरीब से बाहर निकालने का इंतजाम कर लिया। मामला हाथ से निकलते देखा तो वली खान खामोशी के साथ तकरीब छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद नूर के ज़ब्त के बंधन टूट गए। वो दौराने गुफ्तगू अपने घर के ना बसने पर रो पड़ी। वली हामिद का कहना है कि वो सिर्फ मुबारकबाद देने आए थे। शहरबानो नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी न्यूज अपडेट। परवेज रशीद का न्यूज लीक्स की रिपोर्ट पर तबसरा। कहते हैं वजीर इत्तलात का काम खबर रुकवाना है तो यूनिवर्सिटीज में तालीम दी जाए। मुशाल खान कत्ल केस, मुल्जिमों आरिफ और अली खान के नाम ECL में डालने का फैसला। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, क्रिकेटर खालिद लतीफ ने फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इंट्रा कोर्ट अपील दायर।